अटेली विधानसभा क्षेत्र के गांव में लंपी वायरस का कहर अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। मवेशियों में फैली लंपी स्किन बीमारी की वजह से डेयरी किसानों व पशुपालकों को काफी संकट का सामना करना पड़ रहा है। देश के कई राज्यों में लंपी वायरस पशुओं पर काल बनकर टूट रहा है। जिला महेंद्रगढ़ अटेली विधानसभा क्षेत्र के मवेशियों को लंपी वायरस पूरी तरह से अपनी जकड़ में ले चुका है। वहीं बात करें गांव मुंडियाखेड़ा की तो लंपी स्किन वायरस गौ माता को काफी संख्या में अपनी चपेट में ले चुका है। मुंडियाखेड़ा में भारी तादाद में गाय लंपी वायरस से संक्रमित देखी गई है। लगभग 10 से ज्यादा गौ माता की लंपी वायरस से मौत हो चुकी है। कुछ गंभीर हालत में तड़पते हुए देखा गया। किसान पशुपालक चिंतित व बेबस दिखे। महिलाओं ने कहा कि गाय का दूध बेचकर अपने परिवार का गुजर बसर किया जा रहा था। गौ माता लंपी वायरस से संक्रमित होने से दूध की मात्रा काफी घट गई है, जिससे घर चलाना मुश्किल भरा हो गया है। किसान पशुपालकों ने सरकार से सहायता राशि की मांग की है। लंपी वायरस बीमारी डेयरी व्यवसाय के लिए खास चिंता बनकर उभरी है। लंपी बीमारी खास तौर पर गायों में फैल रही है। इससे वे किसान बुरी तरह प्रभावित हैं जिनका व्यवसाय पूरी तरह मवेशियों पर निर्भर है। इस बीच चिंता की बात यह है कि मवेशियों में लंपी वायरस का कहर अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि लंपी वायरस को लेकर क्या सरकार द्वारा कोई ठोस कदम उठाया जाएगा या किसान पशुपालक अपने मवेशियों को अपनी आंखों के आगे ऐसे ही देखते रहेंगे। इसमें लंपी वायरस चल रहा है। अच्छा, कितने दिन से? 17 दिन से इस रोग से ग्रसित है। अच्छा, तो आपने क्या क्या दवाइयाँ दवाई हैं? हमने सर देसी और अंग्रेजी सभी दवाइयों का प्रयोग किया है, लेकिन ठीक नहीं हुआ। अच्छा, वैक्सीन वगैरह भी दवाई है जो वैक्सीन नहीं दी है। अच्छा अच्छा, तो अभी यानी कि इसका कोई फर्क नहीं हुआ है? कोई फायदा नहीं किसी भी दवाई का। अच्छा, तो सरकार से कुछ मांग वगैरह क्या कहना? सरकार से यही मांग है कि जो भी मानो पशुपालक हैं जिनके साथ ऐसा मतलब जैसे नुकसान वगैरह होता है पशुपालक, उनकी सहायता करे। अच्छा, यानी कि कोई मुआवजा वगैरह शायद, यानी कि जैसे और अपना पशु वगैरह कोई खरीद ले के लिए पशु वगैरह खरीदा जाए। ये हरियाणा देशी नस्ल है। कितना दूध होगा इसका? इसके 19 लीटर दूध था। 19 लीटर दूध था। इसी साल मतलब पिछले महीने निवास में पास हुई 20,000 में। अच्छा अच्छा, बढ़िया बात। सरकार से निवेदन है कि जो भी मान लो पशु नुकसान हो रहा है इस बीमारी की वजह से, उसकी भरपाई की जाए। कितने दिन से बीमारी है ये? 10 दिन हो गए। अच्छा, ये बीमारी तो लंपी वायरस है ये, यानी कि जो लंपी वायरस चला हुआ ये है, तो दूध देती है ये? हाँ जी, देती है। कितना दूध था? दूध 8 किलो। अब कितना हो गया? अब कम है दूध? अब तो 1.5 किलो दूध है सर। अच्छा, तो आप जैसे अपना घर गृहस्थी का खर्चा कैसे चला रहे थे? दूध बेच के चलाते हैं। अपंग आदमी। ठीक सर। हवा लाग रही समुद्र दूध से हम खर्चों करते काट दिया। अच्छा, ये तो यानी कि बीमार है? बीमार है। अच्छा, और कोई खर्च पैरालाइज हुआ है यानी कि? जी, हवा लाग से हाथ काम ना करे कुछ भी। अच्छा अच्छा, और पैसा की लड़के लग रही से। अच्छा है, और हम तो 10 किलो दूध बेचा करता। अच्छा, तो में खर्चो चल रहा, उसी में घर का काम चला रहे। पेंशन को चल रहा बस। अच्छा अच्छा, तो अब अच्छा, अब सरकार से क्या मांग चाहती है? क्या सरकार करती से तो मांग था कि हमारा मदद करे, कुछ मदद करे, यानी कि दूसरी पशु बांध लिया कि भी। अच्छा, और घर गृहस्थी का काम दोबारा से चल जाए। छोरो भी छोटो ही है, 10 साल को ही है। अच्छा, घर में और कोई कमाने वाला और भी कोई ना, बस कहते पेंशन और कहते दूध ही। दूध, यानी कि दूध से अपना काम चला रही थी। उनसे काम चला रहे। हो गया लंपी वायरस हुआ? अच्छा, कितने दिन हो गए इसको? जी 10-15 दिन करीब हो गए। अच्छा, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी कहना तो क्या है, हम तो गुजारा करते हैं इन गायों के दूध दाद से। क्या दूध बेचकर, फैट वगैरह पर देखकर ही अपना घर गृहस्थी का काम। अच्छा, तो अपनी जैसे कितनी गाय हैं अपने पास? जी देसी काऊ तो है 4 काऊ है। अच्छा, तो इनमें कितनों में ये लंपी वायरस आया हुआ है? 4 में। 4 में है। अच्छा, तो अब सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? आप सरकार से मांग तो यही है जी, कुछ अनुदान कर दे तो खारा लग जाएगा। ये साहब के नाम से बीमार हो रही है, इसके मोटे मोटे फोड़े हैं। अच्छा, और लंबी के वो बोलते हैं, वो लंपी वायरस बीमारी बताते हैं। अच्छा अच्छा, और के नाम से इसके 6-7 किलो से ऊंचा दूध दे रही थी और 6 महीनों की आगे की थी। और के नाम से ये अब हम तो इसी के निर्भर थे और दूध से अपना गुजारा कर रहे थे। गरीब आदमी है हम। परिवार का काम यानी कि दूध बेचकर ही चला रहे थे। अच्छा अच्छा, तो यानी कि दवाई वगैरह इसको दवाई है किसी से? जैसे दवाई साहब के नाम से डॉक्टर
इंजेक्शन लगा जाए से और लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ कोई यानी। फर्क नहीं है जी। अच्छा अच्छा, तो अब सरकार से क्या मांग? साहब हम तो सरकार से ये दुआ मांगते हैं, हम तो गरीब आदमी हैं, इसको कुछ वो हो जाए, कुछ मुआवजा जैसे मिल जाए भाई, और क्या नाम से दूसरा पशु भी बांध सकते हैं, दूसरा पशु बांध कर अपना जैसे दूध वगैरह बेचकर फिर से यानी कि अपना गुजारा कर सके। क्या नाम है जी? नाम कृष्ण है। कृष्ण जी, आप ये बताइए, आप पशुपालन का काम करते हैं? पशुपालन का काम होता अच्छा, अपने पास कितनी गायें हैं? है। अपने पास ये 2 है, 2 मर गए, 2 मर गई। 2 अच्छे हैं फिलहाल। कब मरी है वो? ये अभी मरी है, पिछले दिन से ही। अच्छा, क्या हुआ था उसको? उसके बीमारी हुई थी, ये कुछ चिकते वगैरह हुए थे, यानी कि लंपी वायरस हुआ था? ये आया था। अच्छा अच्छा, तो अब आप क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कुछ मिलना चाहिए गवर्नमेंट से, सरकार से देना चाहिए। गरीब आदमी है बिल्कुल, और कोई सहारा नहीं है। कोई गरीब आदमी से बालक से कोई सर्विस में कोई सर्विस में नहीं, अपना यानी कि दूध वगैरह देखकर ही आप अपना गुजारो करा। अच्छा अच्छा, तो अब सरकार से आप मुआवजे की मांग, कर रहे हैं। कुछ सहायता राशि दी जाए? हाँ, कोई मन सहायता देनी चाहिए सरकार। अच्छा, और पशु वगैरह खरीद लें, हाँ, यही है ना? कह रहे अपने बच्चों को पालन पोषण कर लें, पोता पोतियां को अपना। अच्छा अच्छा, क्या नाम है जी? राम कुमार जी, आप ये बताइए, आपके पास जो गाय थी उसको क्या हुआ था? बीमारी आई थी। कौन सी लंपी बीमारी आई थी, यानी कि लंपी वायरस हुआ था? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद हम 4-5 दिन रही बीमारी से, न कुछ चला न पिया। अच्छा, और कल शाम रात को मर गए। कल शाम को यानी कि वो मर गई। अच्छा अच्छा, तो अब सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं आप? सरकार से मुआवजा मांगते हैं। मुआवजे की मांग करते हैं, यानी कि दोबारा कोई गाय वगैरह लेकर यानी कि अपना घर गृहस्थी का कार्य। ये मुंडिया खेड़ा में यानी कि लंपी वायरस से गायों में फैला हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसा है, मुंडिया खेड़ा ग्राम काफी बड़ा गांव है जिसमें 1500 करीब घर है, और ये बीमारी करीब 15-20 दिन से आई हुई है। अच्छा, और गांव में कम से कम 10-12 पशुओं की, मतलब गायों की मौत भी हो चुकी है, यानी कि और कम से कम 40-50 गायों में ये बीमारी संक्रमित है गाय, यानी। और जो ये गाय जो पालक है, ये तकरीबन जो गाय के ऊपर निर्धारित है भाई, किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 है, और गायों का दूध बेच के ना ये अपने परिवार को पालन करते हैं। तो हमें प्रशासन और सरकार से ये थोड़ा अरदास करते हैं भाई, इन किसानों को मुआवजा दिया जाए। कई लोगों को तो ऐसे बड़े अच्छे गाय थे जो 15-15 किलो दूध देते थे। तो हमारी तो सरकार से ये अपील निवेदन है, अब जितने भी किसान भाई हैं, इनका जो नुकसान हुआ है उनका मुआवजा दिया जाए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जी इसमें पैनिक होने की तो ज़रूरत नहीं है पशुपालक को। इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं, लेकिन सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अच्छा, तो जो भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट में जैसे बुखार आता है तो बुखार की दवाइयाँ दी जाती हैं, अगर कोई चरना छोड़ देती हैं तो चरने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। वैक्सीनेशन हमारे जितने भी गांव हैं उनमें सभी में पूरा हो चुका है वैक्सीनेशन का वर्क। और यानी कि जैसे एक ही घर में यानी कि पशुपालक है, 4-5 गायें हैं, या उनको एक साथ रखें या दूर दूर, क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? जो लंपी बीमारी में आ रही है उसको तो आपको गाय को अलग से ही बांधना पड़ेगा, उसका चारा, खाने पीने का जो भी है उसका सारा कुछ अलग करके रखना चाहिए। जैसे कुछ संक्रमित गायें मर भी गई है, मौत हो चुकी है, जैसे सरकार की तरफ से कोई ऐसा जैसे मुआवजा उनको या ऐसे कोई स्कीम है, या जैसे क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मुआवजे की तो अभी ऐसी कोई हमारे पास रिपोर्ट नहीं है, लेकिन पहले जो सरकार ने चला रखी है एक पशुधन बीमा योजना स्कीम चला रखी है, उसमें अपने पशुओं का पशुपालक बीमा करवा सकता है। उसके लिए 100 रुपये से लेके 300 रुपये तक की उसकी राशि पशुपालक को देनी पड़ती है। वो बीमा जो पशु की कीमत के हिसाब से वो राशि पे करनी पड़ती है, और उसके हिसाब से उसका बीमा हो जाता है। और जैसे बाई चांस किसी की मौत हो जाती है तो उसमें वो मुआवजा मिल जाता है बीमा कंपनी की तरफ से। अब आप क्या सुझाव देना चाहते हैं पशुपालकों को, भाई किस चीज़ का ध्यान रखें जैसे जिससे बीमारी ना हो, संक्रमित ना हो? मेरा सुझाव तो पशुपालकों से यही है कि जैसे ये बीमारी गोवंशों में ही हो रही है, तो उसमें जो गायों की या गोवंश की मूवमेंट है वो कम से कम रखें, अपने घर के अंदर ही रखें, और उनको समय समय पर नहलाते रहें, साफ सफाई का विशेष तौर पे ध्यान रखें, और शाम के टाइम पे जैसे गूगल की या नीम के पत्तों की धूनी देके मच्छर मक्खियों से दूर रखें, क्योंकि ये संक्रमण मक्खी मच्छर से भी ज़्यादा फैलता है।
मान लो एक संक्रमित गाय से दूसरे संक्रमित गाय पे से संपर्क में आने के बाद अगर वो स्वस्थ गाय पे बैठ जाती है तो उसमें चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें। और अगर कोई पशु बीमार हो जाता है उनका, तो वो स्वस्थ पशुओं से उसको अलग बांध के रखें। और अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है, किसी की पशु में गोवंश में बीमारी आ भी जाती है, तो अपने नज़दीकी पशु अस्पताल में जाके वहाँ से सलाह लें।